गूगल एडसेंस का अप्रूवल 2022 में कैसे हासिल करें। दोस्तों कल मेरे पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया मेरे सब्सक्राइबर का और वो कह रहा था कि सर बहुत शुक्रिया, आपके वीडियोस देखकर ही मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है। उसका भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। साथ ही साथ एक और सब्सक्राइबर का मैसेज आया जो कि बता रहा था कि सर एक और मेरी जो वेबसाइट है वो अप्रूव हो चुकी है। ये जो सेकंड मैसेज आया था इसकी ऑलरेडी भी 3-4 वेबसाइट अप्रूव हो चुकी हैं और काफी अरसे से जो है वो मेरे साथ कांटेक्ट में था और मेहनत करता था ब्लॉगिंग में, सो उसी वजह से ही उसको जो है वो गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है। और मैंने उसको यही बात बताई है कि इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, मैंने जस्ट आपको सिखाया है। अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला तो ये आप ही की हार्ड वर्किंग है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, बट उसकी मोहब्बत है। अब बात करते हैं कि आप किस तरह से गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजीली आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो, वो भी 2022 के अंदर। सो मुकम्मल मालूमात वीडियो में आगे चल के सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट का रिव्यू करवाऊंगा जिस वेबसाइट के ऊपर उसको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से काम करके गूगल एडसेंस का जो वो इजीली अप्रूवल जो वो ले सकते हो। सो चलिए गाइस चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। आपका भाई आपके लिए ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट जो है वो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपने कैसे जो है वो काम करके गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है। सो गाइस ये जो इसको मेल आई है गूगल एडसेंस की तरफ से, वो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें इसकी वेबसाइट का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको जो है इसके ब्लॉग का जो है वो रिव्यू करवाता हूँ, चूँकि ब्लॉग का रिव्यू करवा दूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए, और ये भाई जो है वो किन किन पॉइंट्स को जो है वो माइंड में रखते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले स्टैट्स में जाकर मैं कुछ इसका जो एनालिटिक्स वगैरह है वो आपको चेकआउट करवा देता हूँ, ठीक है। व्यूज़ वगैरह आप देख लें, व्यूज़ जो है वो मैटर करते हैं, क्योंकि जब तक आपके ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर व्यूज़ वगैरह नहीं आते ना तो अप्रूवल बनता भी नहीं है आप लोगों का। ये बात भी माइंड में रखा करें कि यार एक्चुअल में एडसेंस गूगल को जो है वो अप्रूवल जो आपको देना है, यानी कि आपके ब्लॉग वेबसाइट पर ऐड शो करवाने हैं तो किसको करवाने हैं, ठीक है ना। ट्रैफिक होगी तो ऐड शो करवाएगा ना गूगल, ये बात भी माइंड में रखा करें, जो कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ये इस चीज़ को नहीं समझते हैं। बट जहाँ तक मेरा कॉन्सेप्ट है या मेरी जहाँ तक थिंकिंग है, कहीं ना कहीं ट्रैफिक जो मैटर करती है, हो सकता है ना भी करती हो, लेकिन मैं अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद जो है वो सेकंड चीज़ आती है पोस्ट। मैं आपको इसकी पोस्टें भी दिखा देता हूँ, तो बाकी जो है वो मैं आपको मज़ीद चीज़ें भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी जो पोस्टें हैं इनको 2-3 को ओपन करके मैं दिखा देता हूँ कि इसने भाई ने किस टाइप की पोस्टें जो लिखी हुई हैं। सो ये देखें यार, कोई ज़्यादा बड़ी पोस्टें भी नहीं हैं और कोई ज़्यादा सीन भी नहीं है, ठीक है। बेसिक सी चीज़ें होती हैं, बस इसने ये चीज़ें समझी हुई हैं एक्चुअल में, ठीक है ना। जो चीज़ें मैंने समझाई हैं इस भाई ने ये चीज़ें समझी हुई हैं, जिसकी वजह से जो इसको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। इसकी लास्ट पोस्टें जो है ना वो मैं ओपन करके दिखा देता हूँ कि जो इसने पहले की हुई थी एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए जो इसने पोस्टें की थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाली पोस्टें हैं शायद, ठीक है। इनको मैं यहाँ से ओपन करके चेकआउट करवा देता हूँ आपको, ताकि जो है वो हमें आसानी रहे फिर मज़ीद चीज़ें समझने के लिए। सो ये देखिए आपके सामने कोई ज़्यादा बड़ी पोस्टें भी नहीं है, छोटी छोटी पोस्टें हैं और इस भाई को अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। उसके बाद यहाँ पर मैं गूगल एडसेंस में आ जाता हूँ, यहाँ पर साइट्स में आ जाता हूँ, तो यहाँ पर देखें टुडे ऑल जॉब्स 99.com, तो यहाँ पर रेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में आप किस तरह से जो है वो गूगल एडसेंस का जो है वो अप्रूवल वगैरह ले सकते हो। सो गाइस गूगल एडसेंस के अप्रूवल के ऊपर मैंने ऑलरेडी भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं कि एक्चुअल में गूगल एडसेंस का अप्रूवल किस तरह लेना है। बातें वही हैं, बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट आपको माइंड में रखना होता है एक ब्लॉग बनाने से पहले और गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने से पहले, वो है दोस्तों कि आपके पास एक टॉप लेवल डोमेन होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों आपके पास .com या .pk की डोमेन होनी चाहिए। इनके ऊपर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना ईजी रहता है बनस्बत दूसरी जितनी भी डोमेन्स होती हैं, वेबसाइट होती हैं उनकी निस्बत, ठीक है। सो अगर आप इनके ऊपर वेबसाइट बनाते इन डोमेन्स को यूज करते हो अपनी वेबसाइट में .com .pk, तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में बहुत ही ज्यादा आसानी रहती है। नंबर 2 पर दोस्तों जो चीज आती है वो है दोस्तों आपका कंटेंट। अब दोस्तों यहां पर जितना ज्यादा यूनिक आपका कंटेंट होगा उतना ही जल्द आपको गूगल एडसेंस का जो वो अप्रूवल लेना आसान रहेगा, उतना ही जल्द गूगल आपको जो वो अप्रूवल देगा। अब दोस्तों यहां पर मैं हमेशा एक बात करता होता हूं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ कि यार आपने सोचना है कि गूगल का अप्रूवल आप
आपको क्यों चाहिए और गूगल को आप अप्रूवल जो वो आपको क्यों देना चाहिए, ये बात अपने माइंड में हमेशा रखनी है। यानी कि आपकी वेबसाइट में कोई ना कोई ऐसी बात होनी चाहिए, कोई ना कोई, कि गूगल को लगे कि यार इस बंदे को जो वो मुझे अप्रूवल देना चाहिए, ये बंदा इस काबिल है कि इसकी वेबसाइट के ऊपर मुझे इश्तिहारात शो करवाने चाहिए। तो वो ऐसा कौन सा पॉइंट होता है, वो होता है दोस्तों यूनिक कंटेंट। जब तक आप यूनिक कंटेंट नहीं लिखोगे, कॉपी पेस्ट करते रहोगे, बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। बहुत सारे दोस्त बोलते होंगे कि सर जॉब्स पे तो आप कॉपी पेस्ट करते हैं और हम भी करते हैं और गूगल ऐसे अप्रूवल भी मिल जाता है। तो भाई वो मैं आपको बता देता हूं वो किस तरह होता है। गूगल जो जॉब्स वाली कैटेगरी है, जो नीच है, वो इस तरह की है कि इस पे डेली जो है वो अपडेट होती है और इसकी जो डेली जॉब्स आती हैं वो एक ही एडवर्टाइजिंग पेपर होता है सभी के लिए, चाहे वो 10 वेबसाइटें हो, 20 हो, 1000 हो, 200 हो, जितनी भी वेबसाइट है सबके लिए एक ही एडवर्टाइजिंग पेपर होता है। तो गूगल इस बात को समझता है कि जिसने भी डिटेल लिखनी है उसने जो है वो अपने से ही लिखनी है, और या कॉपी करके भी अगर लिखनी है तो डिटेल तो सेम ही रहनी है, लेकिन अब लिखने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लिखने के स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, स्ट्रक्चर में थोड़ा फर्क आ सकता है, जिसको गूगल देखकर पता चला लेता है कि भाई इस बंदे ने कॉपी किया है या नहीं किया है। अगर आप सेम उसी तरह लिख भी देते हो और खुद से थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज कर देते हो तो आपका वो कंटेंट यूनिक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उस कंटेंट की जो कि आर्टिकल्स लिखे जाते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी प्रॉपर नीच के ऊपर, माइक्रो नीच लगा लें, जॉब्स के अलावा मैं जो कह रहा हूं, ठीक है, तो उनके ऊपर अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो और आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा तो अपने कंटेंट को यूनिक बनाए। ये बहुत ज्यादा बड़ा जो मसला होता है हमारा कि हम उस नीच को ही पकड़ लेते हैं, उस टॉपिक को ही पकड़ लेते हैं जिसके ऊपर हमें प्रॉपर खुद को गाइडलाइन नहीं होती, ठीक है ना। सो आपने ये बात माइंड में रखनी है, आपने उस टॉपिक के ऊपर काम करना है जिसके ऊपर आपको अबूर हासिल हो, जिसके ऊपर आपको नॉलेज भी हो, ठीक है। कभी भी वो कंटेंट नहीं लिखना है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, फिर आप क्या करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे कहीं ना कहीं से, या आप जो वो ऐसा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे जिसको गूगल कभी भी रिकमेंड नहीं करता, ना ही आपकी वेबसाइट रैंक होगी, ना ही आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। तो ये बात लाजमी से माइंड में रखना है कि अपने कंटेंट को जो है वो यूनिक बनाओ। नंबर 3 पर जो पॉइंट हमारे सामने आता है वो है दोस्तों वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन, कस्टमाइजेशन। दोस्तों वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन और कस्टमाइजेशन में क्या चीजें आती है मैं बता दूं। सबसे पहले कस्टमाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो कस्टमाइजेशन में आपकी जो है वो थीम होनी चाहिए, थीम की अच्छे से कस्टमाइजेशन होनी चाहिए, उसमें कैटेगरीज आपने लिस्ट की हो, उसमें आपने हेडर लगाया हो, फुटर लगाया हो, उसके अलावा उसमें मेन्यूज आपने क्रिएट करके रखने हैं। उसके बाद जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके ऊपर आपने अलग-अलग होम पेज के ऊपर कैटेगरीज बनानी और हर कैटेगरी में एटलीस्ट आपकी 5 से 7 पोस्टें होनी चाहिए, तब जाकर आपको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। ये तो होगी कस्टमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में क्या चीज आती है मैं आपको बताता हूं। आपकी जो साइट है वो एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए। उसके बाद आपकी साइट की जो लोडिंग स्पीड है वो एक अच्छी लोडिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर आपकी लोडिंग स्पीड लो है तो आप उसको पहले इंप्रूव करें ताकि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में जो वो इजी रहे। उसके बाद आपने उसको जो है वो मोबाइल फ्रेंडली बनाना है। बहुत सारे लोगों की वेबसाइट जो होती है वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं होती, यानी कि मोबाइल में ओपन नहीं हो पाती। सो ये मिस्टेक आपने कभी भी नहीं करनी है। तब जब तक आप अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली नहीं बनाएंगे तब तक आपकी वेबसाइट जो वो अप्रूव नहीं हो पाएगी। अब मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट कैसे बनाई जाती है अगर आपको नहीं पता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो अलग से आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाद आपने अपनी जो साइट है उसकी स्पीड इंक्रीज करनी है। जितना फास्ट लोडिंग होगी, जितनी फास्ट आपकी साइट ओपन होगी, उतना ही ज्यादा आपको चांस रहता है गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए, उतना ही ज्यादा चांस रहता है आपको वेबसाइट रैंक करवाने के लिए। यहां पर एक और पॉइंट भी आपको बताता चलूं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा आएगी तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में आसानी रहेगी। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है दोस्तों। गूगल ये कभी भी नहीं कहता है कि आपके साइट पर ट्रैफिक हो ना हो। वो चीज जो देखता है वो यही देखता है कि आपका कंटेंट कैसा है, आप काम कैसा कर रहे हैं, ठीक है, आपकी वेबसाइट की लुक कैसी है। बस ये चीजें मैटर करती हैं, जो चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। और इसके अलावा आपने अपनी वेबसाइट की जो है वो स्पीड को जो माइंड में रखना है। उसके बाद उसकी ऑन पेज, ऑफ पेज, एसईओ को माइंड में रखना है। एसईओ लाजमी से करनी है, तब जाकर गूगल एडसेंस का अप्रूवल आपको मिलेगा। उसके बाद आपने स्पीड को माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके मोबाइल जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। सो ये ऐसे पॉइंट्स हैं, टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करने थे। बाकी कुछ मैंने पॉइंट्स ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको मैंने प्रॉपर गाइड कर रखा है। बट ये चूंकि कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी और बहुत सारे दोस्तों को अप्रूवल नहीं मिल रहा था, लेकिन कुछ दोस्तों को चूंकि मिला है तो मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आपको इजी रहे। उसके बाद आपने सर्च कंसोल में ऐड करना होता है अपनी साइट। जब तक पोस्ट इंडेक्स नहीं होंगी तब तक रैंक नहीं होंगी और आपको रैंक करना जरूरी होता है। गूगल एनालिटिक्स वगैरह को साथ में अटैच करें। उसके बाद जो वो इंटरनल लिंकिंग लाजमी किया करें अपनी साइट के अंदर, चूंकि इंटरनल लिंकिंग भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, एसईओ का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, ठीक है। सो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं गूगल एडसेंस का अगर आप अप्रूवल लेना चाहते हो। तो बाकी इसके अलावा कोई ज्यादा चीजें मैटर नहीं करती हैं। अगर कोई इसके अलावा कोई पॉइंट होते भी हैं तो वो आप
आप अपने हिसाब से देख सकते हो, बट जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं पर्सनली, मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं, अभी भी आपको वही चीजें बता रहा हूं। आप इनके ऊपर फोकस करें, इनके ऊपर काम करें, इंशाल्लाह गूगल एडसेंस आपको अप्रूवल लाजमी देगा। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना बहुत ही आसान सी चीज है। सो होप वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके जाइएगा। और मैं मिलता हूं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।